सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को ये शिव की कथा अच्छी लगे, महादेव की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो महादेव की चर्चा कम से कम आपके दोस्तों तक, आपके मित्रों तक, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचेगी। उन लोगों से अगर जो वो लोग शेयर लाइक करेंगे तो और लोगों तक पहुंचेगी। ऐसे हम और आप मिलके महादेव की चर्चा को जन जन तक पहुंचा देंगे, एक एक लोग तक पहुंचा देंगे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि महादेव की चर्चा जो भी पढ़े वो आप लोगों तक पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो आप लोगों को आज मैं कथा सुनाऊंगी, जो कहानी सुनाऊंगी, वो भगवान के एक ऐसे भक्त की है जिसको भगवान पे तो बहुत भरोसा रहता है, बाकी उसके परिवार को कैसे भगवान पे कोई भरोसा नहीं रहता है और उसकी सज़ा कैसे मिलती है। बाकी महादेव कैसे सबको अच्छा रखते हैं, सबको बढ़िया रखते हैं। कहानी को अंत तक देखिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। और जब आप अंत तक देखेंगे, कहानी को पूरा देखेंगे, तभी कहानियों के रहस्यों के बारे में जानेंगे। और आधा अधूरा कहानी देखने से महादेव का अपमान होता है। तो प्लीज़ आप लोग कहानी को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक संत थे, ब्राह्मण देव। वो कथावाचक थे। जैसे हम लोग चर्चा सुना रहे हैं, महादेव की चर्चा सुना रहे हैं, वैसे ही वो भगवान भोलेनाथ की कथा कहते थे, भगवान विष्णु की कथा कहते थे, रामायण पाठ करते थे। मतलब यही उनका कार्य ही था, कथा वाचना। और इससे जो दान दक्षिणा मिलता वो उसी से उनका परिवार चलता। तो अपने गांव में वो कथा करते तो कोई सुनने नहीं आता। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, लाख कोई ज्ञानी है, लाख कोई जानकार है तो कहता है ना कि घर की मुर्गी साग बराबर। वैसे ही दूर का ढोल सुहाना लगता है, और जो पास में कितना हो ज्ञानी व्यक्ति बैठा है तो उसका ज्ञान किसी को रास नहीं आता। वो कथावाचक दो बहुत ही बढ़िया थे और बहुत वेदों के बारे में जानते थे। कथा भी बहुत अच्छी कहते थे, बाकी उनकी कथा को ज़्यादा लोग सुनते नहीं थे। अपने गांव में कभी कदार सुनाते तो कोई सुन लेता, कोई दान दक्षिणा देता, कोई नहीं देता। अब इसी क्रम में चलते चलते समय बीतता रहा। अब कुछ समय ऐसा हो गया कि 2-4 दिन वो कहीं गए ही नहीं। अब जब कहीं कथा करने गए नहीं, कि जब मैं कथा कहता हूँ तो कोई सुनने ही नहीं आता है, तो सुनाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब ब्राह्मण देव यही सोचे, जो महात्मा जी थे कथावाचक, वो यही सोचे कि अब नहीं सुनाना, मैं कथा नहीं सुनाने जाऊँगा। जब जा रहा हूँ सुनाने तो कोई सुन ही नहीं रहा है। वो ब्राह्मण देव की जो पत्नी थी वो थोड़ा क्रूर विचार की थी। जैसे ही वो भगवान के भक्त थे वैसे ही वो भगवान को मानती ही नहीं थी। और एक दिन जब वो नहीं 3-4 दिन गए तो एक दिन लगी चिल्लाने ब्राह्मण देव पे कि बैठे बैठे सोए सोए तुमको तो भोजन मिल जाता है, तुम खा लेते हो, और ये नहीं जानते हो कि कहाँ से आ रहा है, कैसे खर्च चल रहा है, कैसे घर चलेगा। तुमको तो कोई खोज ही खबर नहीं लेनी है। ब्राह्मण देव को लगी ताना मारने। अब ब्राह्मण देव चूँकि कुछ कर नहीं रहे थे उस समय, तो अब उनकी बातों को नज़रअंदाज किए। बाकी औरतों की बात कब तक कोई सुनेगा, और वो भी ज्ञानी पुरुष थे। अब उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सुबह उठे, नहाए धोए, अपना पोथी पतरा उठाए और सोचे कि चलो हमारे गांव में कोई नहीं सुन रहा है तो मैं चलूँ कहीं दूसरे गांव में चल के अपनी कथा सुनाऊंगा, और जो दान दक्षिणा मिलेगा वो मैं घर लेके आऊँगा। क्योंकि ब्राह्मण देव को और कोई काम आता नहीं था, बचपन से कथा वाचने का ही काम शुरू किए थे, कथा वाचक ही बन गए थे। अब
ब्राह्मण देव अपना पोथी पतरा लिए और दूसरे गांव में चले गए। 2-4 दिन दूसरे गांव में पड़े रहे, वहीं कथा सुनाते, कोई उनकी कथा को सुनने आता ही नहीं। वहाँ भी 3-4 दिन बीत गया, अब कोई दान दक्षिणा नहीं मिली। ब्राह्मण देव बड़े परेशान, अब सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो व्यक्ति कहीं जाता है, काम नहीं मिलता है, तो फिर वो वापस लौट के घर ही आएगा। अब ब्राह्मण देव भी सोच लिए कि चलो अब तो खरी खोटी सुननी है, 4 दिनों से मैं कथा सुनाया, कोई सुना नहीं, कोई दान दक्षिणा मिला नहीं, अब तो चलूँगा घर, तो हमारी पत्नी जो है अब तो हमको खरी खोटी सुनाएगी। ब्राह्मण देव यही सोचते हुए और पोथी पतरा लेके अपना फिर उस गांव से अपने घर के तरफ लौटे। जब घर के तरफ लौटे तो रास्ते में उनको एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। अब ब्राह्मण देव बिना कुछ खाए पिए आ रहे थे, रास्ते में थक गए थे, तो सोचे कि क्यों ना इस बरगद के पेड़ के पास बैठ जाऊं। और जब बरगद के पेड़ के पास बैठे तो उनको ध्यान आया कि चलो हमारी कथा को कोई नहीं सुन रहा है, अब इस बरगद के पेड़ को ही कथा सुनाऊंगा, बाकी आज तो कथा मैं सुनाऊंगा। अब यही सोच के और बरगद के पेड़ के पास गुरु भाई गुरु बहनों ब्राह्मण देव आसन लगा के बैठ गए और आंख बंद किए और खूब बढ़िया से कथा सुनाने लगे। खूब बढ़िया प्रवचन भगवान के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में, भगवान शिव के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में। अब वहीं अपना कथा बाँचने लगे। वो तो आंख बंद किए थे, बाकी वो जो बरगद था बहुत पुराना था। उस बरगद के पेड़ के कोतड़े में से एक बहुत विशाल सर्प, बहुत भारी सर्प निकला और बाहर आके बैठ के और कथा सुनने लगा। अब ब्राह्मण देव भगवान में लीन थे, कथा सुनाते रहे और नाग देवता बैठ के कथा को सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई तो ब्राह्मण देव आँख खोले। जब आँख खोले तो देखे कितना विशाल सर्प है और सर्प वहीं बैठ के और कथा सुन रहा है। तो अब ब्राह्मण देव सोचे कि अब अपना पोथी पथरा बांधूं, ये तो भाई अनबोलता जानवर है, वो तो बैठा है, छोड़ो इसको क्या छेड़ना। वो अपना पोथी पथरा बटोरने लगे तो नाग देवता बोले कि देखो तुम रोज़ आके हमको कथा सुना दिया करना और इसके बदले में मैं तुमको 1 मणि रोज़ दूंगा, 1 मणि तुमको रोज़ दूंगा। और नाग देवता 1 मणि वहीं उगल दिए और उगल के अपनी बिल में चले गए। तो लोग कहता है ना कि कथा सुनने जाओ तो बिना प्रसाद लिए ना जाओ। अगर जो कथा सुनने जाओ तो पूरा सुनो, आधी अधूरा कोई कथा नहीं सुननी चाहिए। तो देखिए वो तो कथा पूरा सुनाए, प्रसाद वहाँ था नहीं कि वितरण करें चाहे दें किसी को। नाग देवता सुन रहे थे, बाकी नाग देवता ही प्रसाद रूप में ब्राह्मण देव को 1 मणि दिए और देखे अपने बिल में चले गए। ब्राह्मण देव बड़ा खुशी खुशी उस मणि को लिए और घर आ गए। अब घर आके ना अपनी पत्नी को ना अपने बेटे को किसी को कुछ बताए नहीं और पूरा साग सब्जी हर एक सामान लाए, घर बढ़िया से चलने लगा। अब ब्राह्मण देव रोज आते, अपना पोथी पतरा लेते, नहाते धोते और पूजा पाठ करते, पोथी पतरा लेते और फिर उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाते। जब बरगद के पेड़ के पास आ जाते बैठते और रोज़ उस नाग देवता को कहानी सुनाते और रोज़ नाग देवता कहानी सुनने के बाद 1 मणि देते। अब रोज़ ब्राह्मण देव मणि लेके जाने लगे धीरे धीरे। अब उन लोगों का परिवार बड़ा बढ़िया से ठाट बाट से रहने लगा। अब समय के साथ धन दौलत, कोठा अटारी, गाड़ी बंगला सब कुछ होने लगा। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अगर जो हमारा कोई काम बिगड़ रहा है तो उससे तो उसको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत खुश रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा। और अगर जो हमारा कोई काम बनता है तो उसको बहुत दुख होगा, उसको बहुत कष्ट होगा कि देखो कैसे उसका काम बन रहा है। ऐसे ही कुछ आस पड़ोस में सबके कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहता है। अब ब्राह्मण देव के भी आस पड़ोस के लोग यही सोचने लगे कि अरे लग रहा है ब्राह्मण के हाथ कोई खजाना लग गया है, ये कथावाचक के हाथ लग रहा है कि कोई खजाना लग गया है। देखो तो इसका खाने का ठिकाना नहीं था, घर द्वार बन गया, बढ़िया गाड़ी घोड़ा हो गया, कितने ठाट बाट से सभी रहते हैं। अब कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं गुरु भाई गुरु बहनों कि कुटनी होती हैं। वो ऐसे ही वो उनकी पत्नी थी ब्राह्मण देव की,
बिल्कुल दुष्ट विचार की, दुष्ट प्रवृत्ति की थी। अब उनको लोग चढ़ाने लगे। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिन मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। अरे थोड़ा धन के प्रभाव में जीने से बढ़िया, धन के प्रभाव में जीने से बढ़िया कि भक्ति के स्वभाव में जी लिया जाए, भगवान के स्वभाव में जी लिया जाए, भगवान को याद कर लिया जाए, भगवान को पूज लिया जाए। वही मालिक हैं, उनके बिना तो एक पत्ता तक ना हिले, महादेव के बिना तो एक पत्ता तक ना हिले। तो अब उनको तो लगे, ब्राह्मणी को लगे लोग अगल बगल की औरतें चढ़ाने की, अरे ब्राह्मण देव लग रहा है कि उनके हाथ कोई खजाना लगा है, तुमसे नहीं बताते हैं, तुमको जितना खर्च करना है उतना ही देते हैं और बाकी सब छिपा के रखे हैं। आखिर बताओ कि इतना बड़ा खजाना हाथ लगा है तभी तो सब कुछ होते जा रहा है, तुम लोग से कुछ नहीं बताते हैं। ब्राह्मणी भी यही सोची कि लग रहा है कि सही ब्राह्मण के हाथ में कोई खजाना लग गया है। अगर जो खजाना भी लग गया है गुरु भाई गुरु बहनों तो हमारे पति के हाथ में लगा है। ब्राह्मणी को तो ये सोचना चाहिए कि अगर जो खजाना भी लगा है तो हमारे पति ला रहे हैं तो घर ही में हम लोग संपन्न हो गए, बढ़िया हो गए, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा घर हो गया, अच्छा गाड़ी हो गया। तो ब्राह्मणी को तो ये सोचना चाहिए कि पति हमारा ला रहा है। बाकी अब वो सोच ली कि तो ब्राह्मण के हाथ खजाना लग गया है। अब वो उसका दुष्ट दिमाग चलने लगा। और जब चलने लगा तो अपने पुत्र से कही कि तुम रोज़ इनका पीछा करो और देखो कि ये जाते कहाँ हैं। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टा चलने लगती है तो विनाश तो होना ही है। अब ब्राह्मणी अपने पुत्र को लगा दी ब्राह्मण देव के साथ। रोज़ उनका पुत्र उनके साथ जाता, ब्राह्मण देव के साथ पीछे 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 जाता और देखता कि ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हैं। अब ब्राह्मण देव तो निर्छली व्यक्ति, वो जाते थे उसी बरगद के पेड़ के पास अपना आसन जमाते और कथा करनी शुरू कर देते। और जब कथा समाप्त होती तो नाग देवता एक मणि देते और अपने बिल में चले जाते। अब ये बात ब्राह्मण देव का लड़का देख लिया, आके अपनी माँ को बताया। माँ कही कि ठीक है पुत्र, मैं कोई तरकीब लगाती हूँ, अब कथा बाचने तुम जाना और तुम जाना तो उस नाग को मार देना और सारा खजाना लेके चले आना। अब अगले दिन गुरु भाई गुरु बहनों, अब विनाश के तरफ एक कदम उन लोगों का बढ़ गया। ब्राह्मण देव जब अपना नहा धुल लिए, अब वो अपना पोथी पतरा उठा के और जाने वाले ही थे कि तब तक ब्राह्मणी बड़े प्यार से कही कि ये जी कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा भोजन तो कर लीजिए। ब्राह्मण देव कहे अरे आज तो पूरब के बजाय पश्चिम से सूर्य उदय हो गया, आज कैसे ये हमको भोजन के लिए पूछ रही है, रोज़ हमारे पे चीखती है, चिल्लाती है, कितना हो करो इसका पेट ही नहीं भरता है और आज हमको बड़ा प्यार से कह रही है जी भोजन कर लीजिए। बाकी ब्राह्मण देव निर्छली व्यक्ति, एकदम सरल व्यक्ति, भगवान के भक्त, उनके मन में छल कपट नहीं था। वो कहे कि चलो हो सके पत्नी हमारी हमारे कार्य पे बहुत प्रसन्न होगी, इसलिए हमको भोजन के लिए पूछ रही है। अब ब्राह्मण देव भोजन करने बैठ गए गुरु भाई गुरु बहनों। जब भोजन करने बैठे तो उसमें उनकी पत्नी जहरीला नशीला पदार्थ मिला दी थी। अब जैसे ही ब्राह्मण देव भोजन किए वो मूर्छित होके और वहीं बेहोश हो गए। आज जब बेहोश हो गए गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए एक भगवान का भक्त, एक भोलेनाथ का भक्त, एक भगवान विष्णु का भक्त, ब्रह्मा जी का भक्त कैसे मूर्छित अवस्था में पड़ा है। अब ब्राह्मण देव का लड़का उठा और ब्राह्मण देव का पोथी पतरा लिया और सीधे उस बरगद के पेड़ के पास बैठ गया, जाके आसन जमा के और लगा कथा कहने। जब कथा शुरू किया तो नाग देवता अपने बिल से आए और वहीं बैठ के कथा सुनने लगे। और जैसे ही कथा समाप्त हुई, नाग देवता मणि अपनी उगलने के लिए अपना सिर नीचे किए, वैसे ही वो लड़का डंडा रखा हुआ था, तुरंत डंडा उठाया और नाग देवता को तड़ाक से एक डंडा मारा। आज जब मारा तो नाग देवता उछल के और उसको तुरंत काट लिए, डस लिए और डस के तुरंत अपनी मणि उठाए और फिर बिल में घुस गए। अब वहाँ पे इतना जहरीला सर्प, इतना पुराना सर्प जब डस लिया तो ब्राह्मण देव का पुत्र वहीं मर गया।
देखिए लालच किया तो रोज़ मणि मिल रही थी, लालच किया तो मणि भी चली गई और नाग देवता भी रूठ के चले गए और जान सो गई सो अलग। अब जब वो लड़का मृत्यु पड़ा तो कुछ राहगीर उधर से जा रहे थे, देखे कि लड़का ब्राह्मण देव का ये तो है और मृत्यु पड़ा है। अब ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अरे ब्राह्मण देव का पुत्र तो सर्प ने डस लिया, ब्राह्मण देव का पुत्र मर गया। अब चारों तरफ हाहाकार मच गई कि उस बरगद के पेड़ के पास नाग ने डस लिया और लड़का मर गया। अब ब्राह्मणी भी दौड़ी दौड़ी आई, देखी तो पति बेटा मर गया। अब क्या करती जब पुत्र मर चुका था, पूरे गांव के लोग वहाँ जुटे हुए थे। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण देव को भी होश आया, क्योंकि वो तो अचेत थे। जब उनको होश आया तो वो भी जाने कि हमारे पुत्र को सर्प ने काट लिया, तो वो तो सारी लीला समझ गए थे। वो तो पता था कि ये वही नाग देवता हैं जो रोज़ हमको मणि देते हैं। जरूर हमारा बेटा कुछ छेड़छाड़ किया होगा तभी नाग देवता काटे होंगे। अब दौड़े भागे गए ब्राह्मण देव उसी बरगद के पेड़ के पास और भगवान भोलेनाथ से, भगवान विष्णु से, ब्रह्मा जी से बार बार अपनी दया लगाने लगे, अपनी अर्जी लगाने लगे। हे प्रभु, हे महादेव, हम आपके सच्चे भक्त हैं, सच्चे हृदय से आपको पूजते हैं, आपको मानते हैं। आप ही की भरोसे हमारी नैया चलती है, आप ही की भरोसे हमारा जीवन चलता है। जो कुछ दिए हैं प्रभु आप ही का है और जो कुछ ले लेंगे प्रभु आप ही का है। अब यही कह के और भगवान को लगे मनाने। देखिए जब हम कह देंगे कि हे प्रभु, जो आप दिए हैं वही हमारे पास है और जो हमारे पास है जब आपका दिया हुआ है तो आप ही का है, तो महादेव कैसे अपने भक्तों पे दया ना करें। अब उसका ये दया मांगना, उसका इस तरह से गिड़गिड़ाना, भगवान के सामने अपनी बात को कहना, भगवान कब तक चुप रहते। अब नागदेव अपने बिल से बोले कि देखो तुम्हारे पुत्र ने गलती की और हमको डंडे से मार के हमारे शरीर को चोटीला कर दिया है, हमको बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने उसको काट लिया। तो अब नाग देवता को लगा ब्राह्मण मनाने कि हे प्रभु, हे नाग देवता, हमारे बेटे को क्षमा करिए, ये अनजान था, ये मूर्ख है, ये नहीं जान रहा था। हे प्रभु, आप इसको अच्छा करिए, इसको जीवित करिए। अब रोज़ वो कथा सुनाता था, नाग देवता उससे बड़ा प्रसन्न रहते थे। अब उसकी बात को सुन के, उसका रोना देख के नाग देवता अपने बिल से निकले और अपनी विष को खींचे। जब विष को खींचे तो उनका ब्राह्मण देव का पुत्र जी उठा। तो देखिए ब्राह्मण देव को अपने प्रभु पे विश्वास था, अपने इष्ट पे विश्वास था, भरोसा था, तो अपने पुत्र को जीवित कर लिया। और उसी दिन ब्राह्मणी को भी भगवान पे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया और वो भी ब्राह्मण देव से क्षमा मांगने लगी। जब ब्राह्मण देव से क्षमा मांगने लगी तो ब्राह्मण देव कहे कि हमसे क्यों क्षमा मांगती हो, तुम भगवान से क्षमा मांगो, भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगो, आज नागदेव से क्षमा मांगो। अगर जो तुम लोग गलती ना किए रहते तो सर्पदेव काटे नहीं रहते। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, लालच बुरी वाला, जो लालच करता है उसका तो विनाश होना है, नाश होना ही है। तो इसलिए ऐसी लालच ना करें, ऐसा विचार अपने मन में ना लाएं और किसी और का देख के तो जलना नहीं चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ गया, वो व्यक्ति कैसे उसका काम बन गया, ये नहीं देखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचने वाले बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। अरे वो कर्म किया ऐसा, अगर जो उसके पास गाड़ी हो गई, उसके पास बंगला हो गया, वो अच्छा नौकरी पा गया, तो वो ऐसा कर्म किया। अगर जो हम भी कर्म करेंगे तो हम भी उस लायक होंगे, ज़रूर हमारे भगवान साथ देंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को सुन रहा हो, जो भी इस कथा को देख रहा हो, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, हे शिव गुरु। इसी के साथ हर हर महादेव।